मैं एमआरएस ग्रुप के अंदर बतौर कंसल्ट के 2-2.5 साल काम किया। 2.5 लाख का पैकेज था मेरा महीने का, और जो भी गाड़ी घोड़े जो भी सुविधा थी वो सारी सुविधा भी थी मेरे को। आजकल सर बहुत सारे युवा भाई भी ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती की तरफ रुख बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े पद छोड़ के, नौकरियों के अंदर बड़े बड़े पद छोड़ के वो इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो जुनून है, दुनिया आपके पीछे होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मेरी बात को 100% मान लीजिए। जुनून आपके अंदर होना चाहिए तो पत्थर में भी पानी निकाला जा सकता है। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने लेके आया हूँ आज आपको, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और एक अच्छा खासा उन्होंने काम छोड़ के, अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के इस ऑर्गेनिक खेती की तरफ उन्होंने रुख करा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऑर्गेनिक खेती का, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आजकल आप पढ़ते भी होंगे कि ऑर्गेनिक खेती से आजकल किसान भाई, बहुत सारे युवा लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसकी तरफ रुझान भी ज्यादा बढ़ने लगा है आजकल। आज जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे, वो पूरी जानकारी उन्हीं से लेने वाले हैं आज अपन। आप पीछे देख रहे भी होंगे, गुरु ऑर्गेनिक नाम से उनका फार्म हाउस है जो वो रन करते हैं। मैं मिलवा देता हूँ आपको अपने किसान भाई के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम है भंवर सिंह पीलीभंगा। पिछले 10 साल से मैं इसी पर कार्य कर रहा हूँ। जहर मुक्त संतुलित खेती का उत्पादन करना और इस पर नए नए नवाचार करना, ये एक तरीके से मेरे अंदर जुनून है, शौक है। और जो भी मुझे नई चीज़ सीखने को मिलती है, चाहे किसान से मिले, चाहे साइंटिस्ट से मिले, चाहे किसी ग्रामीण से मिले, मैं उसको गुरु मान करके इन चीज़ों को सीखता हूँ। और आज की तारीख के अंदर राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4-5 स्टेट के अंदर मेरा काम चल रहा है। और मेरे साथ काफ़ी किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका अपना परिचय हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती वो क्या है, एक बार वो बताएं। जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती दोनों का रास्ता एक ही है। जैविक खेती का मतलब तो ये है कि जीवों के द्वारा हमारी फसलों को सुरक्षित रखना, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का हानिकारक पेस्टिसाइड और कीटनाशक ना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा भी यही है कि किसी भी प्रकार का जो हम उत्पाद कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का हानिकारक पेस्टिसाइड व फंगीसाइड और वीडीसाइड का प्रयोग ना हो। रेजिड्यू फ्री जो उत्पादन करें और प्रकृति के द्वारा जो उत्पादन करें उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। सर, मैंने आपके बोर्ड वगैरह देखे, आप एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं, और हमारा चैनल देखने के बाद मैं आशा करता हूँ वो भी आपसे कांटेक्ट करके वो भी जुड़ना चाहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं वो एक बार बताएं हमारे दर्शकों। किसान भाइयों, पत्थर में फसल उगाने का शौक और मादा रखता हूँ। सिर्फ जुनून चाहिए। जो जुनूनी किसान है वो आइए, आकर के ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद में मैदान में जाइए। बिना किसी संपूर्ण जानकारी के अगर आप मैदान में जाएंगे तो आप निश्चित फेल होंगे। और अगर आप इसके थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के मार्गदर्शन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो फिर फेल होता है किसान, उसकी जवाबदारी मेरी होगी। आजकल सर बहुत सारे युवा भाई भी ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती की तरफ रुख बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े पद छोड़ के, नौकरियों के अंदर बड़े बड़े पद छोड़ के वो इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी युवा भाई या फिर कोई किसान तो कर ही रहा है, युवा भाई भी इसको कर सकते हैं, मतलब कौन कौन कर सकता है वो एक बार उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। जिसके मन में जुनून होगा, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, वो इस कार्य को कर सकते हैं। रही बात, मैं दावे के साथ फिर बोल रहा हूँ कि अगर सही प्रॉपर चैनल और प्रॉपर सही तरीके से खेती की जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। मुनाफा आप बोलिए कितना चाहिए, उतना मुनाफा निकल सकता है। चाहे हम किसी भी जलवायु में कार्य करें, उसमें कार्य हो सकता है। तो सर आप हमें बताएं, इनमें ये जो ऑर्गेनिक खेती है तो किन किन बातों का, कोई भी अगर करना चाहे तो किन किन बातों का वो ध्यान रखेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए सर्वप्रथम अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, क्योंकि जब तक आपकी मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा अच्छी खासी संख्या में नहीं होगी, लगभग 1 से ऊपर नहीं होगी, तो आप ये मान करके चलिए कि आप पहले साल से ही आप ये सोचें कि मैं कुछ भी नहीं डालूंगा और मेरी खेती प्रारंभ कर दूंगा और मैं सिर्फ जो हमारे देसी खाद है, गोबर है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, जितने भी हम लोग प्राकृतिक तरीके से जो सोर्स करके हम लोग जो खेती करना चाह रहे हैं उसमें आपका उत्पादन बहुत कम होगा। मेरा ये मानना है कि आप जैविक खेती करने वाले किसानों को हमारे ज़मीन का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़ाते रहे और धीरे धीरे उसका जैविक कार्बन की बढ़ोतरी करें और रेजिड्यू फ्री पहले साल से उत्पादन करें, क्योंकि हमें उत्पादन किसी भी प्रकार से कम मंजूर नहीं है। अगर हमारा उत्पादन कम आता है तो फिर ये मान करके चलिए कि किसान घाटे में जाएगा। और मेरा जो सिद्धांत है,
जहर मुक्त संतुलित खेती का जो सिद्धांत है जिस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, वो पहले साल से ही किसान को उत्पादन की कमी नहीं रहती है। हम बात कर लेते हैं आने वाले टाइम में स्कोप कितना है, संभावनाएं कितनी है ऑर्गेनिक खेती के अंदर, कोई करना चाहे तो वो संभावनाएं बताएं सर एक बार। संभावनाएं जिस तरीके से महामारी चल रही है, कोरोना का काल चल रहा है और चल रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और जहर मुक्त संतुलित खेती का जो मॉडल है वो आने वाले दिनों में प्रत्येक किसान इसको अपनाएगा और इसमें बेनिफिट उसको खूब मिलेगा। काफी अपार संभावनाएं हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या क्या उत्पादन कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती करके अपन, वो बताएं एक बार। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप सबसे बड़ी बात है कि आप YouTube देख करके, चैनल देख करके किसान भाई अपने मन को बना लेते हैं कि हमारे को उस किसान ने ये उत्पादन किया तो मैं भी ये करूँ ना। जो आपके जलवायु सूटेबल होती है, जिस चीज़ को जलवायु मानती है, जिस चीज़ को आपका मिट्टी और पानी मानती है, उसी की टेक्निकल खेती करिए, एक इंडस्ट्री की तरह खेती करिए, उसमें भी काफ़ी मुनाफा है। ऐसा नहीं कि मेरे वहाँ पर फलानी जगह पर बिदाम हो रहा है तो मुझे बिदाम भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब फेसबुक पर और यूट्यूब पर तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर फील्ड पर जाकर के काम करते हैं तो काफ़ी तकलीफ आती है और मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूँ। तो सर आप हमें ये बताएं, कोई भी भाई अगर करना चाहें, कोई किसान भाई करना, तो परीक्षण जरूरी होता है, परीक्षण लेना जरूरी है क्या इसके अंदर, वो एक बार बताएं। बिल्कुल, आपको जानकारी नहीं है, आप सिर्फ ऑर्गेनिक का बोर्ड लगा देंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं बस बोर्ड लगा दिया तो मेरी जैविक खेती हो जाएगी, नहीं होगी। किसान भाई धोखे में मत आना, वरना फेल हो जाओगे। पूरी जानकारी के आप युद्ध कहीं पर भी दो देशों में होता है तो पूरी प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद में युद्ध लड़ा जाता है, तो ये भी एक तरीके से प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद में कोई खेती मजाक का विषय नहीं है। आप कमर्शियल खेती करिए और प्लानिंग के साथ करिए, फिर फेल होते हो तो बात उस पर चर्चा की जा सकती है। आप बिना प्लानिंग के आप काम करेंगे तो निश्चित फेल होगे आप। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितनी लागत के साथ अगर इसको स्टार्ट करा जाए तो कितनी लागत आएगी, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। लागत का देखो, आप अगर 1 हेक्टर से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कौन से एरिया में कौन से एरिया का किसान है, वहाँ की जलवायु कौन सी चीज़ को हम मानती है, उसके आधार पर हम लोग फिर कमर्शियल खेती करेंगे। वहाँ पर सघन बागवानी के साथ में सब्जियां करेंगे, आयुर्वेद की खेती करेंगे, मेडिसिनल प्लांट का काम करेंगे। ये एरिया पर देखने के बाद में ही उसके ऊपर लागत का, क्योंकि आजकल जो भी बगीचे लग रहे हैं तो सघन बागवानी लग रहा है। पहले 20-20 फुट दूरी थी, आजकल कटिंग पत्ती के हिसाब से 6-6 फीट पर आ गए, 10-10 फीट पर आ गए। ज़्यादा पौधे लगा करके ज़्यादा उत्पादन करना, तो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर हमें तय करना होगा कि कौन से एरिया में कितनी लागत के साथ में हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं, ये उसी समय बताया जाएगा उसको। सर क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितना मुनाफा हो जाएगा, कितना मुनाफा होता है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। 1 हेक्टर में मिनिमम 4 लाख रुपए हेक्टर का उत्पादन आराम से निकाला जा सकता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, निकालने को तो हेक्टर का 10-10 लाख रुपए भी निकल रहा है, लेकिन अपने तो ये मान के चलते हैं, माइनस पॉइंट मान करके चलना चाहिए हमेशा। 1 हेक्टर का अंदर अगर आपको 4 लाख रुपए मिल रहा है, सालाना मिल रहा है, और उसके साथ में आपको कुछ चीज़ें एडिशन में मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे ऑर्गेनिक खेती के अंदर जो फसलें वगैरह आती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है और कहाँ वो सेल वगैरह कहाँ पे होती है, कहाँ? नहीं, तैयार तो वही मेथड है, कोई ऑर्गेनिक में अलग से नहीं है कि भाई आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो वो जल्दी आ जाएगी या लेट आ जाएगी। वो तो जो टाइम पीरियड है, जैसे सब्जी वर्गीय फसलों में 40 से 50 दिन के बाद में शुरुआत होती है, तो उसी तरीके से है वो। और सेल आउट का तो हमारा खुद का आउटलेट है। ज़्यादातर हम लोग अब जैसे 22 गोदाम का फार्म है तो यहीं से फार्म से लोग लेके जाते हैं और वैशाली नगर में हमारा आउटलेट है, वहीं पर बेचते हैं। बाकी दिल्ली भी जाता है माल बेचने का कोई इशू नहीं है। कोई भी भाई इसको एक्चुअली स्टार्ट करना चाहे तो वो अपने गांव से भी कर सकता है और शहरों में, मतलब हाँ। शहर में कर सकता है या गांव में भी? नहीं, कोई जरूरी नहीं। खेती तो शहर में कहाँ होगी, गाँव में होगी खेती। तो जमीनें गाँव में तो गाँव में होगी खेती, तो गाँव में खेती कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बस काम करिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। सिर्फ एक टारगेट के साथ में काम किया जाएगा। 100 बातों की 100 प्रश्नों का एक ही उत्तर है, जिसमें जुनून है वो आइए, वरना फैक्ट्री में जाकर के मजदूरी करिए आराम से और अपना पेट पालिए। इससे पहले आप क्या करते थे, अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपसे? मेरा शुरुआती तौर पर हम लोग पैसे कमाने के लिए जयपुर में आए, प्रॉपर्टी व्यवसाय था मेरा, और शराब के ठेके भी थे जयपुर में। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये लगा कि हम लोग खान पान की वजह से घर में बीमारियां आ गई, तो मैंने सबसे पहले मेरी छत के ऊपर सब्जियां उगाई और धीरे धीरे वहीं से प्रैक्टिकल स्टार्ट करके फिर एक टारगेट ले लिया कि हमारे को यही काम करना है। मैं MRS ग्रुप के अंदर बतौर कंसल्ट के 2-2.5 साल काम किया। 2.5 लाख का पैकेज था मेरा महीने का, और जो भी गाड़ी घोड़े जो भी सुविधा थी वो सारी सुविधा भी थी मेरे को। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं फिर एक तरीके से वही पैसे के चक्कर में आ गया हूँ। उसके बाद में उसको छोड़ करके पूरे राजस्थान की यात्रा करी और आज मैं खुश हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, जितना मिलता है मेरा खुद का है। मैं आपसे हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको अगर आगे इस खेती के बारे में
आगे बढ़ाने के लिए या फिर इसके बारे में मोटिवेट करने के लिए अगर आपसे 2 शब्द पूछूं तो वो 2 शब्द क्या होंगे सर? दोस्तों, आज मैं कोई भी नौकरी की तलाश नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेटे को भी नौकरी नहीं करवा रहा हूँ, मेरे बेटे को भी इसी लाइन में, मेरे जितने भी मेरे परिवार के जो भी हैं सबको इसी लाइन में डाल दिया। अगर आपके अंदर वो जुनून है, दुनिया आपके पीछे होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मेरी बात को 100% मान लीजिए, जुनून आपके अंदर होना चाहिए तो पत्थर में भी पानी निकाला जा सकता है। अच्छा सर, मैंने जो क्वेश्चन आपसे करे हैं उनका आपने अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैविक खेती कोई 3 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, जहर मुक्त संतुलित खेती 3 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है। ये एक पूरा विज्ञान है और पूरा प्रकृति पर आधारित रहने वाला है, क्योंकि कीट पतंगे, खेती विज्ञान, रोग, काफ़ी लंबी चीज़ें हैं। शुरुआती तौर पर जो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो आपने मेरे से क्वेश्चन किए हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। जहर मुक्त संतुलित खेती का जो हमारा विशेष मॉडल है, उस मॉडल पर किसान भाई का अगर कार्य करेंगे तो हम उनको फेल नहीं होने देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर आपके अमूल्य शब्द हमारे लिए बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे सर आपके? आप जो आज बेरोजगार लोगों के लिए नई नई चीजें ला करके आप लोगों को दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। आप बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा, कार्य करें और आगे निरंतर बढ़े। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुमूल्य फीडबैक हमारे लिए जाहिर करे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और आपसे बोलना चाहूँगा, ये सर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मैं युवा भाइयों को बोलना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि वो भी आप अपने गाँव में अगर रह रहे हैं, कहीं भी सिटी में रह रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप लेके इसको स्टार्ट करके जरूर देखें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जानना चाहते हैं आप, सर के नंबर मैंने नीचे दे दिए हैं, वो आप सर से कॉन्टेक्ट करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो में आने वाले टाइम पे भी लेके आता रहूंगा, अलग अलग किसान भाइयों से जो इस तरीके की खेती कर रहे हैं उनसे आपको मिलवाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार किसान भाइयों के साथ और अपने युवा भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको एक अलग तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो शेयर करेंगे उनके बिजनेस आइडियाज आपके साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया, सभी को मेरा नमस्कार। लगे रहे, बढ़ते रहें।